देखिए जी, अब देखिए एक्टिव का है, एक्टिव का सेंटेंस है कि मुझे एक पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है। ठीक है, मुझे एक पत्र लिखना है। ये भी सेंटेंस आपका इन्फिनिटिव से ही है, इन्फिनिटिव का ही सेंटेंस है। मुझे एक पत्र लिखना है, तब इसको बनाएंगे आई हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, आई हैव टू राइट अ लेटर। आप इस तरह के सेंटेंस को दो तरीके से देखते हैं। पहला है मुझे एक पत्र लिखना है, दूसरा हिंदी होता है कि मुझे एक पत्र लिखना होगा, एक पत्र लिखना होगा पड़ता है। ठीक है, मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। पढ़ेगा अगर बात करेंगे तो फ्यूचर में चले जाएंगे, विल हैव टू, शैल हैव टू। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें हैज टू, हैव टू का यूज किया जाता है प्रेजेंट में, पास्ट में हैड टू का यूज किया जाता है। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर यदि कंपल्सन शो करना है, कंपल्सन मतलब मजबूरी अगर शो करना है तो हम एक दूसरा फ्रेज लगाते हैं इसके अंदर। जैसे देखिए, मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर ये आपकी विवशता है, अगर विवशता है मतलब आप चाहते नहीं है मन से लिखना, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ मजबूरी है जिसके वजह से आपको लिखना पड़ता है, तब आप कहते हैं कि आई कांट चूज बट आई हैव टू राइट अ लेटर ना। आया बात समझ में? मान लीजिए कुछ इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, हाथ नीचे रखिए। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे आप माता पिता के सेवा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आई कांट चूज बट आई हैव टू सर्व माय पेरेंट्स, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो लोग कहेंगे कितना नालायक है ना। तो माता पिता जीवन में, देखिए जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। एक है माँ बाप की सेवा और दूसरा है अपना काम। ये दो चीजों के साथ कभी आप अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप हमेशा, माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अपना जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा एकदम निस्वार्थ भाव से ऑनेस्टली उसको निभाइए। ये नहीं कि स्टूडेंट हैं तो घर जाके अब दिखावा कर रहे हैं कि मम्मी पापा तो सामने बैठे हैं कॉपी लेकर के, और बच्चा लोग क्या करता है आजकल, बस सामने से है, तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस माँ बाप को लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा सिर्फ किताबवा ऐसे सामने रख दिया होता है, पढ़ता उड़ता नहीं है। तो इसमें किसको फायदा किसको नुकसान है? नुकसान उस स्टूडेंट्स को ही नुकसान है कि आगे चल करके उसको फिर ऐसा वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अभी जिस वक्त तक कोई स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करता है, जब तक पढ़ाई लिखाई करता है माँ बाप उसको खर्चा देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट लाइफ से गुजर जाता है तब वो कहीं अगर पैसे की डिमांड करता है तो वहां पर उसकी कोई पैसे की डिमांड पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि अब उसका पर्पस कुछ और हो गया। वो लोग जाने कि पैसा क्या करेगा, ऐसे ही खर्च कर देगा। हाँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई अगर ढंग से करेंगे, मेहनत करेंगे तो माँ बाप भी क्या करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। समझे? एक बाप कितना हो गरीब बाप होता है ना, तो वो जो है कि अपने संतान को जब देखता है कि आगे कर रहा है तो बेचारा अपने आप को भी गिरवी रख के उस संतान के लिए आगे बढ़ने का, अगर जो कुछ भी उसके मतलब रास्ते में रोड़ा बन रहा है उसको हटाने की कोशिश करता है। लेकिन संतान अच्छा होना चाहिए। वो ये नहीं कि बच्चा जो है कि घर से पैसा मांग रहा है किसी की पढ़ाई के नाम पर और खर्चा कर रहा है किसी और चीज के नाम पर, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई एकदम मन से करिए, लगन से करिए, एकदम बढ़िया, एकदम कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए छल कपट जो होता है दिमाग में, क्या अभी मम्मी तो उन्हें देखना है, अभी थोड़ा ऐसे कर ले रहे हैं वैसे कर ले रहे हैं, वो चीज़ नहीं। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, किताबों से एकदम लगे रहिए, किताबों से जुड़े रहिए, उससे सीखिए। किताबें ही सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि हर चीज़ सिखाती है किताबें। देखिए, तो एक सेंटेंस है कि मुझे एक पत्र लिखना है और मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है,
दोनों की इंग्लिश सेम होगी, दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी, ठीक है। इसका भी बनेगा कि आई हैव टू राइट अ लेटर, सेम चीज बनेगा इसका भी, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, मुझे एक पत्र लिखना है, ऐसे। और ये अक्सर हम लोग बोलते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं, क्या करना है आपको, तभी हमको सब्जी बनाना है, क्या करना है आपको, अभी ये चौक बनाना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। इस तरह का सेंटेंस अक्सर यूज करते हैं। कभी कभी हमारे समाज में जैसे है कि जैसे बड़ा भाई है, छोटा भाई को पढ़ाना पड़ता है, अगर बड़े भाई की शादी विवाह हो गई है तब जो है कि वो कहता है मुझे छोटे भाई को पढ़ाना पड़ता है, मुझे छोटे भाई को पढ़ाना पड़ता है। वहां पे अंदर से इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी जो जिम्मेवारियां हैं बहुत बढ़ गई, उसका फैमिली संभालना है, बच्चा, उसका भी बच्चे हैं, उसको भी पढ़ाना है, उसके साथ साथ उसके भाई को भी पढ़ाना है, क्योंकि घर में और कोई है नहीं। तब इस कंडीशन में आई कांट चूज बट आई हैव टू टीच माई यंगर ब्रदर, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि अंदर से उसकी इच्छा नहीं होती है पढ़ाने की, फिर भी कोई व्यवस्था है जिसके वजह से उसे पढ़ाना पड़ता है ना। देखिए, आई हैव टू राइट अ लेटर, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। अगर आप इसको पैसिव में चेंज करने जाएंगे तब क्या बनेगा, जाना है, पत्र लिखा जाना है, सड़कें मरम्मत की जानी है, आ रहा समझ, हाँ। बच्चों को बुलाया जाना है, टॉफियां बांटी जानी है, हाँ। बस। तो ऐसे, हाँ ये पैसिव हो गया। और वो ना दोस्तों पत्र लिखा जाना है, कौन लिख रहा है इसकी जानकारी नहीं है, नहीं है, तब क्या बनेगा, द लेटर। हाँ, अब यहाँ हैज का यूज करेंगे, द लेटर हैज टू बी रिटन, ठीक है, द लेटर हैज टू बी रिटन। सर जो वो दोनों जो सेंटेंस है दोनों एक्टिव का है ना? हाँ जी भैया, ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है कि एक्टिव का है, दोनों ठीक है। सेंटेंस अब ये यहाँ पे पैसिव का है, ये पैसिव है, ठीक है। तो लगाए जाना है, काटा जाना है, या पेड़ काटे जाने हैं, ऐसे होगा, पेड़ काटे जाने हैं, पेड़ काटे जाने हैं, क्या बन रहा है, तोड़े जाने हैं, हाँ, पहाड़ तोड़े जाने हैं, हाँ जाने हैं। देखिए इसका बन जाएगा क्या चीज, अगर एक से अधिक पेड़ है तो ट्रीज हैव टू बी कट। अब देखिए पहाड़ तोड़े जाने है ना, तो पहाड़ का क्या हो जाएगा, माउंटेन, क्या हो जाएगा, माउंटेन हैज टू बी ब्रोकन, माउंटेन हैज टू बी ब्रोकन, समझिएगा। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, और हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और वैली का मतलब होता है पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, घाटी, वो वैली हो गया, ठीक है, वैली उसको कहते हैं। उसके बाद पिक होता है, पिक माने चोटी, पर्वत है, पर्वत के ऊपर जो शिखर है, चोटी उसको कहते हैं, पिक कहते हैं, ठीक है।